Welcome to face classes. Today in this video we will study class 6 civics chapter number 1 understanding diversity. विविधता की समझ, विविधता कहते कैसे हैं किसे हैं, हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और पहला मोटिव होगा कि विविधता को जानना, विविधता को समझना। और इस लेसन के अंदर हम जो टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं उसमें पहली टॉपिक है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का मतलब, कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता के कारण, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत के परिप्रेक्ष्य में विविधता या भारत की विविधता, हाउ डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी को डाइवर्सिटी यानी विविधता ने कैसे इनरिच किया है। केस स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता के केस को हम स्टडी करेंगे किस परिप्रेक्ष्य में, लद्दाख और केरला के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि विविधता वहां पर कैसे है। अब हम सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते किसे हैं, विविधता कहते किसे हैं। तो सबसे पहली बात जान लो कि एक दूसरे से भिन्न होना या एक दूसरे से अलग होना आपकी डाइवर्सिटी या विविधता कहलाती है। यानी शॉर्ट फॉर्म में या सीधे शब्दों में कहा जा सकता है बीइंग डिफरेंस। बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होना ही विविधता कहलाती है। जैसे आप इन फोटोज के अंदर देख सकते हो, जैसे इसने अपने बाल को खुले रखे हैं, इसने अपने बाल को चोटी कर रखा है, तो ये जो डिफरेंसेस दोनों फोटोज के अंदर आप देख रहे हो इसी को विविधता कहा जाता है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि विविधता के कारक क्या क्या है, विविधता किन कारणों से होता है, विविधता किस वजह से होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो विविधता की तरफ इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो सबसे पहली टॉपिक है उसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। विविधता ने हमारी जिंदगी के अंदर हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे भारत के अंदर जब लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर रहते थे, तो वहां पे भारत के अंदर जो पर्शियंस लोग आए और उनके आने से और भारत के अपने स्थानीय लोगों से के बीच में दोनों को इकट्ठा होने में जो संस्कृति का आपस में मिलन हुआ, एमालगमेशन हुआ, यानी एमालगमेटेड कल्चर जो क्लियर हुआ, उसके बाद से उर्दू लैंग्वेज जो आई है वो विविधता की ही देन है। क्योंकि यह दोनों भारत के रहने वाले लोग संस्कृत बोलते थे और जो पर्शियन लोग आए थे वो पर्शियन लैंग्वेज को बोलते थे और दोनों को मिलकर उर्दू बनी। ये विविधता के कारण है। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, विविधता के अंदर ज्योग्राफी की बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रह रहे हो, उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में आप रह रहे हो और आप केस स्टडी करो जम्मू एंड कश्मीर के, कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर के, तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की डिफरेंसेस से अलग होगी। तो वहाँ के लोगों की जो वेशभूषा होगी वह वहाँ की क्लाइमेट और जलवायु के अकॉर्डिंग होगी, और उत्तर प्रदेश के लोगों की जो वेशभूषा होगी यहाँ की क्लाइमेट और जलवायु के अकॉर्डिंग होगी। तो दोनों को जब आप इकट्ठा देखें तो दोनों में जो आपको डिफरेंसेस दिखेगा वो आप ज्योग्राफिकल कारण से होगा। ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, अब जब हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं तो यहाँ के लोगों को खेती बाड़ी करते हुए देखा जाता है, जबकि जब हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ के लोग बकरी पालन करते हैं। वहाँ के लोगों के बीच का जो ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस है वह भी वहाँ, उस वजह से भी हमारे अंदर विविधता दिखाई देती है, हम एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें भाषा मिलती है। जैसे आप अगर मुंबई के अंदर जाएं तो वहाँ पे मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, गुजरात के अंदर आपको गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, और वही लोग जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तो उनको हिंदी या उर्दू बोलना पड़ता है। तो आप वहाँ जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं वह आप अपनी भाषा के आधार पर हो रहे हैं। अब चूंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पे सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो जब हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिसेस को करते हैं तो अलग अलग ड्रेसेस भी हम पहनते हैं, हमारे कल्चर्स अलग अलग हो जाते हैं, हमारे बिलीफ्स अलग अलग हो जाते हैं। तो वह जो विविधता पाई जाती है वह हमारे धर्म के आधार पर पाई जाती है। जब हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी आपके शरीर की जो बनावट है, जैसे कहा जाता है कि जब आप इक्वेटर से जितने ज्यादा करीब होते हैं तो वहां पे गर्मी आपको उतनी ज्यादा होती है, और गर्म इलाकों में लोगों का रंग काला होना स्वाभाविक है, लोगों का रंग काला होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जब आप इक्वेटर से दूर होते हैं तो ठंडक बढ़ जाती है और ठंडी प्रदेशों में आपका जो है रंग सफेद होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है वो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके शरीर की संरचना या आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर हो रहा है। यह भी एक प्रकार का विविधता है। अब हम जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं विविधता को
तो हमें भाषा के आधार पर विविधता मिलती है, हमें रिलीजन के आधार पर विविधता मिलती है, हमें कल्चर के आधार पर विविधता मिलती है, हमें रीति रिवाज यानी ट्रेडिशंस के आधार पर विविधता मिलती है, हमें लोगों की अपनी संरचना यानी कि पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी विविधता मिलती है। लेकिन जब हम एक राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वी आर ऑल इंडियंस। हम जब आज़ादी के लिए भी लड़े तो हम एकता के साथ लड़े, हमने आज़ादी के लिए संघर्ष साथ में किया। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है, आवर नेशनल सिंबल्स, जैसे कि हमारा राष्ट्रगान, वह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। जब हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने भारत के तमाम नागरिकों को बराबर का कानून दिया, बराबर का लॉ दिया, बराबर की अथॉरिटी दी। यूनिफॉर्म करेंसी की अगर हम बात करें तो भारत के प्रत्येक नागरिक को एक ही मुद्रा दी गई। भारत के रहने वाले सभी लोग एक ही मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम फंडामेंटल राइट्स का बात करते हैं, मौलिक अधिकार, तो वह भी सभी लोगों के लिए समान है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कहा था कि हम भाषाओं के आधार पर तो बटे हुए हैं, हम धर्म के आधार पर तो बटे हुए हैं, हम ट्रेडिशन के आधार पर तो बटे हुए हैं, हम कल्चर के तो आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन भारत के लोगों के अंदर इस अनेकता में भी एकता है। हम अपने राष्ट्र के नाम पर एक हैं, हम अपने संविधान के नाम पर एक हैं। इस प्रकार से भारत की अनेकता में भी एकता को देखा जा सकता है। अब देखते हैं कि डाइवर्सिटी यानी विविधता ने हमारी जिंदगी को कैसे आरामदायक बनाया है या आनंदित किया है। जब हम विविधता की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंस यानी एक दूसरे से अलग होना, वेशभूषा का एक दूसरे से अलग होना यानी क्लॉथ्स का एक दूसरे से अलग होना, फेस्टिवल्स का एक दूसरे से अलग होना, डिफरेंट रिलीजन्स को मानना, अलग अलग धर्मों को मानना। और आप इमेजिन करो कि अगर आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, वहां के सारे लोग एक ही तरह के कपड़ों को पहने, एक ही तरह के त्योहारों को मनाएं और एक ही रिलीजन को माने, तो आपके आपसी मतभेद खत्म। आपके अंदर की, इसके साथ साथ आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी, जो जानने की सद्भावना है, जिससे आप आनंदित होते हो, जिससे आप एक्साइटेड रहते हो, वो चीज खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपको अपना ही देश, अपनी ही सोसाइटी, अपना ही समाज बोरिंग लगने लगेगा। इस प्रकार से विविधता ने हमारी जिंदगी को आनंदित किया है। अब हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली दो धर्मों के लोग रहते हैं, एक बुद्धिस्ट होते हैं और दूसरे वहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन है, जो ज्यादातर आबादी है, वो मुस्लिम्स की है। लेकिन जब इनके हम खान पान की बात करते हैं, जब हम इनके कल्चर की बात करते हैं, जब हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो बाई रिलीजन इनके अंदर डाइवर्सिटी तो है, लेकिन बाई ऑक्यूपेशन वहाँ के लोग बकरी पालन करते हैं, वहाँ के लोग ऊल इकट्ठा करते हैं जिनसे पश्मीना शॉल्स को बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इनका जो नेशनल सॉन्ग है, इनका जो एनुअल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग्स कहना गलत होगा, सॉरी, एनुअल सॉन्ग जो है केसर सागा, वह दोनों धर्मों के लोग एक साथ मिलकर बनाते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे बढ़ते हैं भारत को देखते हुए, तो हमें केरला के अंदर जो विविधता है उसको भी समझना चाहिए। केरला के अंदर सारे धर्मों के लगभग लोग होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, जीसस होते हैं, ईसाई होते हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, मुस्लिम्स मानने वाले होते हैं। ये धर्म के आधार पर अपने अलग होते हैं, अनेक होते हैं। लेकिन जब बात आती है इनके एनुअल फेस्टिवल की, जिसको ओनम के नाम से जाना जाता है, तो यह सारे के सारे लोग ओनम को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इस प्रकार जब हम भारत की परिप्रेक्ष्य में डाइवर्सिटी को देखते हैं तो भारत की ओननेस कहीं ना कहीं उसकी डाइवर्सिटी के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।